योग सार थोड़ा सा परिचय लेते हैं। इसके रचयिता है श्रीमद् योगींद्र देव और उनका काल है ईसा से 6वीं शताब्दी, यानी आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व। और उनकी जो अन्य कृतियाँ हैं योगींद्र देव जी की, वो है परमात्म प्रकाश, नौकार श्रावकाचार, अध्यात्म संदोह, सुभाषित तंत्र, तत्वार्थ टीका। और इसके अलावा और भी है, जैसे दोहा पाहुड़, अमृता सीति, निजात्मा अष्टक। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य है संसार से भयभीत जीवों को संबोधन कर उससे मुक्त होकर स्वस्वरूप का अवलंबन ग्रहण करें, यानी मोक्ष की लालसा वाले को आत्मा का स्वरूप समझाने का उद्देश्य है। संसार से भयभीत जीवों को संबोधित करके उससे मुक्त होकर स्वस्वरूप का अवलंबन ग्रहण करें। इसका मुख्य विषय इसमें क्या क्या है? अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा का स्वरूप है। फिर आत्मज्ञानी निर्वाण का पात्र है, उसके बारे में बताया है। तप का स्वरूप है, परिणामों से बंध मोक्ष, पुण्य भाव का निषेध, मूल आत्मस्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि आदि, ये इनके मुख्य विषय हैं। इसमें कुल 108 गाथाएं हैं और जिस पे 45 प्रवचन 1966 में गुरुदेव ने दिए थे। तो प्रवचन 1 जो 6 जून 1966 को किया था, जिसमें गाथा 1 से 3 है। गाथा 1 है वो सिद्धों को नमस्कार करके मांगलिक किया है। गाथा 2 है वो अरहंत भगवान को नमस्कार किया है वहाँ पे। और गाथा 3 है ग्रंथ को कहने का निमित्त और प्रयोजन। ये उसी तरीके से है जैसा हमने कल समय सार का की गाथाएं देखी थी। तो गाथा 1 सिद्धों को नमस्कार, कि जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थित होते हुए कर्मों के मल को जला डाला है तथा उत्कृष्ट परमात्म पद को पा लिया है, उन सिद्ध परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। इस आत्मा का स्वरूप जैसे सिद्ध भगवान, अशरीर सिद्ध परमात्मा 8 कर्म रहित हुए, उनका यहाँ पहले मांगलिक करेंगे। ऐसे ही आत्मा सिद्ध समान आत्मा है, उसके अंतर स्वरूप में उसका योग अर्थात आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अंतर व्यापार द्वारा सार अर्थात प्रगट सिद्ध परमात्म दशा को प्रकट करना, उसे यहाँ योग सार कहा जाता है। योग का अर्थ है आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अंतर व्यापार द्वारा, और सार का अर्थ है प्रगट सिद्ध परमात्म दशा को प्रकट करना, वो है योग सार। योगेंद्र देव स्वयं योग सार के प्रारंभ में मांगलिक करते हैं। वो स्वयं महासंत है, आचार्य है, अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति जाने के पात्र और योग्य हैं। शुरुआत में मांगलिक रूप से सिद्ध परमात्मा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। वे सिद्ध परमात्मा किस उपाय से सिद्ध पद को प्राप्त हुए ये बताते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप, उसमें शुद्ध निर्मल एकाकार स्वरूप के ध्येय से अंतर में एकाकार होकर निर्मल ध्यान में स्थिर होकर सिद्ध हुए हैं। ये सिद्ध पद का उपाय बताया है, सिद्ध पद प्राप्ति का, कि जो भगवान आत्मा है शुद्ध है, सच्चिदानंद है, ज्ञानानंद स्वरूप है, और उसमें वो कैसा ध्यान करते हैं? शुद्ध निर्मल एकाकार स्वरूप के ध्येय से अंतर में एकाकार होकर निर्मल ध्यान में स्थिर होकर वो सिद्ध हुए हैं। भगवान आत्मा में मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही ध्यान से होती है। पर तरफ के विकल्प, शुभाशुभ भाव, वे तो बंध का कारण है। समस्त आत्माएं परमात्मा निज सत्ता से शुद्ध है। सत्ता अर्थात अपना होनापना, अस्तित्व। अनादि का भगवान आत्मा, उसका होनापना पवित्र और शुद्ध स्वरूप से ही उसका अस्तित्व है। उसमें एकाकार होकर निज सत्ता की शुद्धता को लक्ष्य में, ध्येय में
स्थिरता में लेकर ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र्य द्वारा अंदर निर्मल ध्यान में स्थिर हुए, उसके द्वारा हे प्रभु आप सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। कर्म मिटे, गले मंद पड़े इसलिए आप ध्यान में आए, ऐसा नहीं लिया है। वैसे तो यहाँ तो शुक्ल ध्यान लेना है, सिद्ध पद है इसलिए, परंतु प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसमें निर्मल शुद्ध स्वरूप निर्मल रूप परिणमे, तब उसका ध्यान स्वभाव में एकाग्र होता है। धर्म दशा प्रकट होने के काल में इस शुद्ध चैतन्य मूर्ति की एकाग्रता का अंश प्रकट होता है, तब इसे धर्म की शुरुआत कहते हैं। प्रथम सम्यक दर्शन में एकाग्रता का अंश प्रकट होता है, तब इसे धर्म की शुरुआत कहते हैं। पश्चात पूर्णता की प्राप्ति के समय शुक्ल ध्यान, शुद्ध ध्यान में वो स्थित हुए हैं। यह आत्मा प्रभु जिसमें अतीन्द्रिय आनंद भरा है, वह उसे भान नहीं है। मिथ्या भ्रमणा से बाहर में सुख है, ऐसा मूड अनादि से मानता है, पैसे में, इज्जत में, परिवार में, लेकिन सुख तो तेरे अस्तित्व में है, दूसरे के अस्तित्व में तेरा सुख नहीं है। जो भगवान सिद्ध हुए, उन्होंने भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीनता का ध्यान किया। यह उसकी क्रिया मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष के मार्ग की यह क्रिया है। बीच में दया, दान, व्रत, भक्ति के विकल्प आते हैं, वह कोई मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं है। योग अर्थात आत्मा के उपयोग में जुड़ान करना, वह मोक्ष का मार्ग है। पर में जुड़ान हो, रागादि व्यवहार हो, परंतु वह कहीं मोक्ष का मार्ग नहीं, वे बंध के मार्ग के वे सब विकल्प हैं। कर्म जले इसलिए ध्यान हुआ, ऐसा नहीं, वे तो जड़ पदार्थ है, निमित्त है। तू विकार करे तो कर्म का आवरण रूप से निमित्त होता है, और स्वरूप का ध्यान करे तो वे मिट जाते हैं। आठों ही कर्म रूपी मैल को सिद्ध भगवान ने जला डाला, अर्थात कर्म रूप जो पर्याय थी, उसकी पर्याय दूसरे जड़, दूसरे पुद्गल रूप हुई। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे बताया अर्थ, जला डाला का अर्थ है या नाश करने का अर्थ बताया कि कर्म रूप जो पर्याय थी, उसकी पर्याय दूसरे जड़ यानी दूसरे पुद्गल रूप हो गई, अकर्म रूप पर्याय हो गई। जो कर्म रूप पर्याय थी वो अकर्म रूप पर्याय हो गई। जला डालने का अर्थ परमाणु जल नहीं जाते। जब यह सिद्ध भगवान का आत्मा अपने स्वरूप के अंतर्दृष्टि और ध्यान में स्थिर हुए, तब उन्होंने 8 कर्म के कलंक की जो पर्याय थी उसका व्यय हो गया, तब उन्होंने जलाया, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। कर्म तो उस समय टलने की योग्यता से ही टले हैं, आत्मा उन्हें टलाने जाए ऐसा नहीं है। जिस विकार के संग में था, तब कर्म का निमित्त बने आवरण था, वह संग छूटा, इसलिए आवरण की अवस्था में दूसरी दशा हो गई। फिर से कर्म पर्याय रूप हो ऐसा अब है नहीं। एक बार वो आवरण पूरा छूट गया, अब फिर से कर्म पर्याय रूप हो ऐसा अब है नहीं। भगवान आत्मा शक्ति रूप से परमात्मा ही था, शक्ति रूप से परमात्मा ही था। उसका ध्यान करके वर्तमान पर्याय में उत्कृष्ट रूप से परमात्मा पद को पा लिया। स्वरूप जो अंतर में पूर्ण था, उसे पर्याय में प्रगट पूर्ण प्राप्त किया। बहिरात्मा में तो पुण्य, पाप, शरीर, वाणी को अपना माने, वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। ये बार बार आएगा। बहिरात्मा में तो जो पुण्य, पाप, शरीर, वाणी को अपना माने, वही मूढ़ मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। और जिसे पूर्णानंद की प्रतीति हुई, परंतु पर्याय में पूर्णता प्रकट नहीं हुई, उसे अंतरात्मा कहते हैं। जिसे पूर्णानंद की प्रतीति तो हुई है, लेकिन पर्याय में पूर्णता प्रकट नहीं हुई है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। और फिर है परमात्मा। लेकिन सिद्ध को तो उत्कृष्ट परमात्मा पद प्रकट हुआ, यह नई पर्याय प्रकट हुई है। अनादि से वस्तु में सिद्ध शक्ति थी, वह पर्याय में प्रकट हुई है। ऐसे परमात्मा को पहचान कर लक्ष्य में लेकर ऐसे सिद्ध परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। वह जिसके हृदय में ज्ञान की दशा में सिद्ध पद को स्थापित कर सके और विकार आदि मुझ में नहीं है, मैं पूर्णानंद सिद्ध समान शक्ति हूँ। ऐसे श्रद्धा ज्ञान में सिद्ध को स्थापित करे, वह सिद्ध को
वास्तविक नमस्कार कर सकता है। उसकी प्रतीति न हो तो नमेगा कैसे। कुंदकुंदाचार्य भी कहते हैं, मैं सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मेरी वर्तमान ज्ञान दशा में स्थापित करता हूँ। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे आत्माएं अनंत काल से सिद्ध समूह इकट्ठे हुए हैं। अनंत सिद्ध वहाँ विराजते हैं, परंतु सबकी सत्ता भिन्न है। ऐसे सिद्ध भगवान को यहाँ मैं मेरे वर्तमान ज्ञान में ऊर्ध्व रहने पर भी, वो ऊर्ध्व हैं सिद्ध भगवान, ऊर्ध्व रहने पर भी उन्हें यहाँ नीचे उतारता हूँ। प्रभु पधारो मेरे आंगन में, सिद्ध का आदर करता हूँ। उसका अर्थ है कि उसके अतिरिक्त राग और अल्पज्ञ और निमित्त का आदर मैं दृष्टि में से छोड़ देता हूँ। सिद्ध के आदर का अर्थ है ये कि उसके अतिरिक्त जो भी राग है, अल्पज्ञ है और निमित्त का जो आदर है वो मैं दृष्टि में से छोड़ देता हूँ। सिद्ध उतरते तो नहीं, परंतु अपनी ज्ञान कला की प्रगट दशा में अनंत सिद्धों को यहाँ अंदर समाहित करते हैं। ओ प्रभु, निर्विकल्प पर्याय में प्रभु प्राप्त हो, प्रभु आओ। जिसकी ऐसी दृष्टि हुई वह अनंत सिद्धों को अपनी पर्याय के आंगन में पधराता है। यह उसने भगवानों को नमस्कार किया कहा जाता है। अकेले सिद्ध ही मानो नज़र में उतरते हों, जिसे जगत की कोई वस्तु राग, निमित्त और अल्प पर्याय नमने योग्य नहीं है। प्रभु आपने निर्मल ध्यान द्वारा उस पूर्णानंद की शक्ति की व्यक्तता प्रकट की। शक्ति में तो थी, ऐसी दशा को प्राप्त ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिलोकनाथ परमेश्वर के मुख में आया कि तू सिद्ध समान, तुझे मैं देखता हूँ, तू भी ऐसा देखना सीख।